आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 4। चैप्टर 4 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद यहाँ आपको मॉडल सेट देंगे। अगर इससे पहले वाला आप मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो उसका मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर मॉडल सेट देख सकते हैं। अब समझिए, इसका भी मॉडल सेट जैसे ही ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा, इसका भी मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। उसी समय जैसे ही खत्म होगा उसी समय हम डाल देंगे। और आप लोग उसका क्या कीजिए, आंसर लिखकर आप लोग नहीं भेजते हैं। अरे टेलीग्राम ग्रुप में जब हम भेजते हैं मॉडल सेट, तो आपको क्या किया जाए, आपको तो सिर्फ देखने के लिए भेजा जाता है कि मॉडल सेट देख लिया हो गया। आपको फ्री में मिल रहा है मॉडल सेट ना। अगर यही फ्री में नहीं मिलता तो आप उसको क्या करते, उसको लिख कर जरूर भेजते। लेकिन आपको ये फ्री में मिल रहा है तो आप इसका इंपॉर्टेंस यानी महत्व नहीं समझ रहे हैं। इसका महत्व समझिए और जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको लिख कर टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर भेजिए। हम चेक करके बताएंगे कि आपको कहां पर समस्या है, कहां पर और अच्छा से आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, सब हम बताएंगे। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है और ये सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ये अंतिम क्वेश्चन है, एक ही बस क्वेश्चन है इसमें। सब्जेक्टिव एक ही क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव हम लोग इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट के वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यों का वर्णन करें। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों का वर्णन करें। मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र चित्रण करे भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बस इसका आंसर एक ही तरह से होगा, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे, शुरू में इंट्रोडक्शन लिखते आपको पता है, तो क्या लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जौना खा था। इसका प्रारंभिक नाम क्या था, जौना खा था। अब उसके बाद यह गयासुद्दीन का पुत्र था। यहाँ पर देखिए तुगलक छूट गया, यहाँ पर तुगलक आप लोग लिख सकते हैं, तुगलक लिख सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसका पालन पोषण एक सैनिक की तरह हुआ, एक सैनिक की तरह हुआ। आपको पहले बता दें कि इसका पालन पोषण कैसे हुआ था, एक सैनिक की तरह। इसीलिए यह योग्य सेनापति तो बन गया, लेकिन जब राजा बनने की बारी यानी सुल्तान जब बना तो इसको निर्णय सब उल्टा पुल्टा हो जाता था, यानी गलत हो जाता था। इसकी जो पालन पोषण था वो सैनिक की भांति हुआ था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जौना खा था। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और इसका पालन पोषण एक सैनिक की तरह हुआ था। 1320 में पिता को सम्राट बनने के बाद या पिता के सुल्तान बनने के बाद, बातें की हुआ, सम्राट बनने के बाद वह उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। इसके पिता जैसे ही 1320 ईस्वी में क्या बने, सम्राट बने, यानी कि सुल्तान बने, दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे। इसको अपना नियुक्त कर दिया उत्तराधिकारी, यानी कि उनके बाद ये गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या बनेगा, सुल्तान बने। उन्होंने उसी समय घोषणा कर दिया। वो अपना उत्तराधिकारी की घोषणा करना होता है। जब जो राजा रहता है उसको घोषणा करना पड़ता है कि हमारे बाद कौन बनेगा इस साम्राज्य का राजा या इस सल्तनत का राजा कौन रहेगा, यानी कि सुल्तान कौन रहेगा। इन्होंने घोषणा किसको किया, मोहम्मद बिन तुगलक को घोषणा किया, कहा यही सम्राट यानी कि सुल्तान बनेगा। अब उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ और उसके बाद इसने अपने पिता के शासनकाल में कई सारे सैनिक अभियान किए, जिसमें अब यहां से लिखना है, इसने अपने पिता के शासनकाल में कई सारे सैनिक अभियान किए। अब इसमें लिखना है, यहाँ पर सैनिक अभियान लिखकर अंडरलाइन डैश करना है, कई सारे सैनिक अभियान किए। अब देखिए इसमें आप मैप बना सकते हैं। मैप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भारत का मैप बना लीजिएगा। मैप बनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे मैप बना लीजिएगा भारत का तो मैप बनाना जानते ही होंगे आप लोग, भारत का। और यहाँ पर वारंगल, किसको दर्शा दीजिएगा, वारंगल यानी कि तेलंगाना। यहाँ पर तो ये सैनिक अभियान, यहाँ पर क्या लिखना है, सैनिक अभियान। तो पहला सैनिक अभियान में क्या लिखना है, वारंगल अभियान। इसने अब पहला इसका सैनिक अभियान वारंगल पर था, यानी कि पहला सैनिक अभियान वारंगल सैनिक अभियान था, जिसने इसने वारंगल पर आक्रमण किया, जो कि वर्तमान तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। क्या है, ये वारंगल है। यहाँ पर लिख देना वारंगल, यानी कोष्ट में क्या लिख देना, तेलंगाना लिख देना, जो कि वर्तमान में तेलंगाना। पहला सैनिक अभियान वारंगल पर किया, जो कि वर्तमान में तेलंगाना है। और पहला सैनिक अभियान में इसको असफलता मिली। पहला सैनिक अभियान में क्या हुआ, इसको असफलता मिली, यानी कि हार कर लौटना पड़ा दिल्ली। इसने पुनः कोशिश किया, क्योंकि देखिए क्यों कोशिश किया, क्योंकि इसका सुल्तान तो इसके पिताजी थे, इसका कौन और काम था नहीं। क्या काम था, इसका युद्ध लड़ने काम था। इसने पुनः वारंगल पर आक्रमण किया और वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव,
वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव को क्या किया, इसने हराया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव को हराया और दिल्ली में वारंगल को क्या किया, दिल्ली में मिला लिया। और इसका दूसरा सैनिक अभियान उड़ीसा की तरफ हुआ। दूसरा सैनिक अभियान कहाँ हुआ, उड़ीसा में। दूसरा सैनिक अभियान उड़ीसा में हुआ। इसने दूसरा सैनिक अभियान उड़ीसा में किया और यहाँ पर इसने पहले बार में ही सफलता हासिल कर ली। इसने पहले बार में ही क्या किया, सफलता हासिल कर ली। इतना लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका नोट्स बनाते जाइएगा, ये मत के नोट्स छोड़ दीजिएगा। नोट्स बनाने के लिए आपको कह रहा है क्योंकि आपको अभी याद हो जाएगा और नोट्स बना लीजिएगा, दोबारा याद हो जाएगा, पढ़ सकते हैं दोबारा। अब उसके बाद ये अभियान हो गया, इतना लिख लिया ना। अब यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना शुरू करना। और इसके पिता के मृत्यु के बाद यह मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। दिल्ली का सुल्तान कौन बना, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मृत्यु कैसे हुई थी, इसके पिताजी लौट रहे थे कहाँ, दिल्ली लौट रहे थे। बंगाल विजय के बाद दिल्ली लौट रहे थे, तो लकड़ी का महल इसी ने बनवाया था। लकड़ी का महल फंस गया, पिताजी का इसका फाइल निपट गया और यह सुल्तान कौन बना, यही। पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना और सुल्तान बनने के बाद इसने कई सारे कार्य किए, जिसमें से अधिकतर कार्य इसका असफल हो गया। ये सब लिखना है यहाँ पर, जिसमें से अधिकतर कार्य असफल हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखना है सुल्तान बनने के बाद कार्य। सबसे पहले लिखना है कर वृद्धि, लिखकर अंडरलाइन डैश करना। अब इसमें लिखना है कर वृद्धि में, सबसे पहले कर वृद्धि लिखकर अंडरलाइन डैश। इसने गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में 10 गुना कर वृद्धि कर दिया। इसने गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में 10 गुना कर वृद्धि कर दिया, जिसके बाद वहां के किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए और वहां पर उसी साल अकाल पड़ गया। वहां पर उसी साल क्या हुआ, अकाल पड़ गया, जिसके कारण किसान कर नहीं दे पाए और किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर दिया और इसका ये निर्णय असफल हो गया। इसका कर वृद्धि का निर्णय असफल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिएगा राजधानी परिवर्तन। यहाँ पर इसको अंडरलाइन लिखकर डैश कीजिएगा। इसने अपना राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। राजधानी परिवर्तन लिखकर अंडरलाइन करके डैश कीजिएगा। इसने अपना राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। दिल्ली से 700 मील दूर देवगिरी में अपना राजधानी बनाने का निर्णय लिया। देवगिरी यानी कि दौलताबाद। देवगिरी लिखकर उसको कोष्ट में लिख लीजिएगा दौलताबाद। देवगिरी, देवगिरी और कोष्ट में दौलताबाद। दौलताबाद कोष्ट में क्या लिखना है, दौलताबाद। इसने दिल्ली से 700 मील दूर दौलताबाद में अपना राजधानी बनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद यह दिल्ली से अपने राजधानी दौलताबाद लेकर गया, यानी कि देवगिरी लेकर गया। पुनः इसको अपने गलती का एहसास हुआ और पुनः इसने अपनी राजधानी देवगिरी से दिल्ली लेकर आया और ये निर्णय भी इसका असफल हो गया। दूसरा निर्णय भी असफल थी, सांकेतिक मुद्रा। इसने धन वृद्धि के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया, जिसके तहत तांबे के सिक्कों को ढलवाना शुरू किया, तांबे के सिक्के बनवाना शुरू किया और जिसका मूल्य सोना और चांदी के सिक्कों के बराबर रखा। सोना और चांदी के सिक्कों के बराबर रखा, लेकिन यह नकली मुद्रा के प्रसार को रोक नहीं पाया, जिसके कारण ये निर्णय भी इसका असफल हो गया। या अपने से खुद से लिख सकते हैं कि नकली मुद्रा बनाए जाने लगे और जिसके कारण इसका ये निर्णय भी क्या हुआ, असफल हो गया। यानी क्या हुआ था, नकली मुद्रा बनाए, इसने तांबा का जो सिक्का था उसका मूल्य सोना और चांदी के बराबर कर दिया, यानी कि इतना छोटा तांबा उसका मूल्य सोना के बराबर। अब बताइए कोई भी उसको नकली बना लेता था, उसमें ज्यादा कुछ डिजाइन बनाया नहीं हुआ था, तो ऐसा डिजाइन बनाकर सोना के बराबर भाव में दे देता था, तो वही था, इसीलिए इसका निर्णय क्या हो गया, असफल हो गया। आगे बढ़ते हैं, खुरसाना पर आक्रमण। इसने खुरसाना पर आक्रमण करने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई, जिसके तहत लगभग 1.5 लाख सैनिकों को अग्रिम वेतन दिया। अग्रिम मतलब एडवांस होता है, उसको हिंदी में अग्रिम बोलते हैं। अग्रिम वेतन दिया और लगभग 12 महीनों बाद खुरसाना पर आक्रमण नहीं किया और वहां के शासक से दोस्ती कर ली, जिसके बाद यह निर्णय उसको वापस लेना पड़ा कि खुरसाना पर आक्रमण करना है और सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला कराचील सैनिक अभियान। इसने कराचील सैनिक अभियान का निर्णय लिया, जो कि हिमालय, यहाँ पर क्या लिखना है, कराचील सैनिक अभियान लिखकर अंडरलाइन डैश करना है और लिखना है कि इसने कराचील सैनिक अभियान करने का निर्णय लिया, जिसके तहत सैनिकों को कराचील भेजने का इसने निर्णय लिया और वहां पर ठंड के कारण
सैनिकों को भेजने के बाद वहां पर ठंड के कारण बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई, कुछ सैनिकों को पहाड़ से गिरने के बाद मृत्यु हो गई और बहुत सारे सैनिक वहीं पर बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि लगभग 10-15 सैनिक ही वापस दिल्ली लौट पाए। तो ये अभियान भी इसका असफल हो गया। तो इसके बाद अब लिखना है, इसके बाद अब पैराग्राफ चेंज करके यहां से लिखना शुरू करना। तो ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के कई अभियान असफल हुए और इसके कई निर्णय असफल हुए, लेकिन इसके कुछ अन्य कार्य भी है जो सफल हुए। तो कुछ अन्य कार्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुछ अन्य कार्य। यहाँ पर लिखेंगे कुछ अन्य कार्य, अन्य कार्य, और जिसमें आप लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर। इसने कृषि के लिए किसानों को कृषि ऋण दिया। इसने कृषि के लिए किसानों को कृषि ऋण दिया और जिसके तहत किसान अपनी खेती अच्छी तरह से कर सके। और इसने बहुत सारे सैकड़ों कुओं का निर्माण करवाया, जिसके कारण पानी का जो स्तर है वो ऊपर बना रहे और किसान अपनी खेतों की सिंचाई कर सके। यहाँ पर हो गया। और इसने किसानों के लिए एक संस्था, यानी कृषि के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम दीवान-ए-कोही था। दीवान-ए-कोही का निर्माण करवाया। अंत में इसकी मृत्यु ठट्टा जाते समय, यानी कि ठट्टा लिख देना चिन्ह में, अंत में अब लिख देना यहाँ पर अंत में इसकी मृत्यु ठट्टा जाते समय रास्ते में बीमार पड़ने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और इसको इतिहास में ज्यादा सफलता के साथ में एक असफल राजा के रूप में माना जाता है। इसके हर निर्णय गलत हो जाते थे, लेकिन इसके कुछ निर्णय सही भी हुए जो कि जनता के हित में थे। इतना हो गया। ये पूरा लिख लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या देंगे? मॉडल सेट देंगे, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। और इसी वीडियो के नीचे लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।